प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बेटा, आप सबकी बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है और बचे हुए मात्र कुछ ही दिनों के बाद आपकी बोर्ड परीक्षा शुरू हो जाएगी। तो बेटा, आप सभी को पता है कि आपकी परीक्षा में मात्र कुछ ही दिन बचे हुए हैं। आज आपको पता होना चाहिए कि आपके दिसंबर में 25 दिसंबर भी बीत चुका है। दिसंबर के मात्र कुछ दिन बचे हुए हैं और जनवरी फरवरी मात्र, और 22 फरवरी से आपका पेपर होना है। तो ये बेटा शेष दिन जो बचे हैं, इन दिनों में हम अपनी पढ़ाई को कैसे बेहतर कर सकते हैं और किस तरह से हम मजबूत कर सकते हैं, इन बातों पर आज छोटी सी एक चर्चा करने आया हूं। तो प्यारे बच्चों, आप सबके लगातार एक कमेंट आते हैं कि सर हमें डर बहुत लग रहा है, सर हम कितने घंटे पढ़ें और कैसे अपनी पढ़ाई को करें। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों से एक छोटा सा डिस्कशन मात्र 5 मिनट का है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, हो सकता है शायद मेरे द्वारा बताई गई ये तरकीब आपको बहुत पसंद आए। ध्यान से देखिएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहली बात तो इस समय आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर खुद का मोटिवेशन होना चाहिए, क्योंकि खुद के मोटिवेशन से जो पढ़ाई आप कर पाओगे वो पढ़ाई आपके एग्जाम में 100% आपको सफलता दिलाएगी। हर बच्चे के अंदर सबसे बड़ी चीज है कि उसके अंदर डर बैठा हुआ है कि कहीं वो फेल ना हो जाए, कहीं उसके अंक कम ना आ जाए। तो बेटा, आप कर्म करते रहिए, आप काम करते रहिए, जो भी परिणाम आएगा वो आपके अनुसार अच्छा ही आएगा। बेटा, आप सबको परेशान नहीं होना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस समय बेटा सबसे बड़ी चीज है, आप सबको एक चीज पे ध्यान देना है, वो है सेल्फ स्टडी। किस पे ध्यान देना है प्यारे बच्चों? सेल्फ स्टडी पर विशेष ध्यान देना है। आप लोग अपनी क्लासेस तो जो कर रहे हैं, उसके बाद कम से कम आप अपने घर में 6 से 8 घंटे की आपको सेल्फ स्टडी किसी भी कीमत में करनी ही चाहिए। ठीक है, 6 से 8 घंटे आप अपने घर पे रोज पढ़े। ठीक है, और इसके साथ साथ आप कोशिश करें कि 6 घंटे की आप रेगुलर क्लास कर रहे हैं वो क्लासेस भी आप पूरा करें। अब बात आती है कि सर ये कुल मिला के लगभग 12 से 14 घंटे हो गए। 12 से 14 घंटे हम कैसे मैनेज करें सर, हम लगातार नहीं पढ़ पाते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि देखो भाई, जो ये लाइव क्लास है, अगर ऑनलाइन आप पढ़ रहे हो तो ये भी जो भी लाइव क्लास आ रही है, इनको तो आपको ऑन टाइम करना होगा। ये आपको ऑन टाइम करना होगा। जिस समय पे आपकी क्लास आ रही है बेटा, उस समय पर आपको लाइव क्लास करनी होगी। बात आती है जो हमारे सेल्फ स्टडी आवर है, ये जो 6 से 8 घंटे हैं, इनको हम कैसे पढ़ें। तो बेटा, ये इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप अपनी स्थिति के अनुसार अपना टाइम टेबल बनाओ और 6 घंटे 8 घंटे लगातार मत बैठ जाओ। लगातार पढ़ाई नहीं होती है, हमेशा 40-45 मिनट, 2-2 घंटे के, 1 घंटे के स्लॉट बना लो। जैसे बेटा मैं आपसे कहता हूं कि आप सुबह अगर उठ जाते हो, अगर आप सुबह उठ जाते हो तो सुबह आप आराम से 2 घंटे पढ़ो। अब अगर मान लो सुबह आपकी नींद नहीं खुलती है, ठीक है, तो आप सुबह नहीं पढ़ पाते हो, तो आप रात में ज्यादा देर तक पढ़ते हो, तो 2-2 घंटे करके आप रात में पढ़ सकते हो। सुबह 2 घंटे आपने पढ़ा, दोपहर में आप पढ़ सकते हो, आप 2 घंटे पढ़ सकते हो। इस तरह से आप अपने सेल्फ स्टडी को कभी बोझ मत बनाओ। सबसे बड़ी चीज होती है, जब हम सेल्फ स्टडी की बात करते हैं किसी भी बच्चे से, तो उस बच्चे के सामने सबसे बड़ी बात आती है कि सर हम सेल्फ स्टडी 8 घंटे नहीं कर पाते, 6 घंटे नहीं कर पाते। उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आप लगातार पढ़ने लगते हो। प्यारे बच्चों, आप 2-2 घंटे, शाम में आप 2 घंटे पढ़ने बैठ जाओ, तो ये 2-2 घंटे का जो स्लॉट है बेटा, ये आपकी सेल्फ स्टडी का होना चाहिए। इसको जरूर डिवाइड कर लो और अपनी क्लासेस टाइम पर करते रहो। और प्यारे बच्चों, फिर से मैं आपसे सभी से कहता हूं कि जो आपके कठिन सब्जेक्ट हैं, जिस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ थोड़ा कमजोर है, उस सब्जेक्ट पे मजबूती से पढ़ाई करनी पड़ेगी। जैसे अगर हम बात करें, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और आपका मैथ बायो हो गया। प्यारे बच्चों, आपको इन सब पे विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट कहीं ना कहीं कठिन होते हैं। आप कम से कम अगर फिजिक्स को समय दे रहे हो तो लगभग 1.5 घंटे का समय आप इसको देना स्टार्ट करो। 1.5 घंटे आप कम से कम केमिस्ट्री में दो, और इसी तरीके से 1.5 से 2 घंटे आपको मैथ या बायो में देना चाहिए। तो इन सब्जेक्ट में 1.5 से 2 घंटे आप दो। इसके अलावा आप कम से कम 1-1 घंटे, आधे घंटे या 45-45 मिनट का समय आपको हिंदी इंग्लिश में भी देना है। प्यारे बच्चों, एक चीज और ध्यान देना कि इस टाइम जो आपका समय आ गया है, उस समय आपको हिंदी इंग्लिश पर भी 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे का समय देना ही होगा। क्योंकि आप सबको बता दूं कि आपका जो पेपर होता है बेटा, वो पूरे 500 अंक का होता है, और उसमें हर बार हिंदी इंग्लिश में कम नंबर पाने वाले बच्चों का रिजल्ट कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। आप सबको बता दें कि हिंदी में हर साल सबसे ज्यादा बच्चा फेल होता है। लेकिन प्यारे बच्चों, अब
अंदर दृढ़ संकल्प ले लो कि हम सभी विषयों में बराबर मेहनत करेंगे और घबराओ नहीं यार। सबसे बड़ी चीज़ आपके अंदर इस समय सेल्फ मोटिवेशन बहुत आवश्यक है। अपने माता पिता का चेहरा देखो, वो तुम्हारे लिए सबसे बड़े मोटिवेशन है। और क्लासेस रोज करो, एक भी क्लास मत छोड़ो बेटा, मन लगा के पढ़ाई करते रहो। बाकी आपका ये प्यारा चैनल, आपका ये प्यारा बड़ा भाई मुकेश सर आपके लिए दिन रात खड़ा है बेटा। मुकेश सर की टीम दिन रात के लिए आपके लिए काम कर रही है बेटा। आप एक भी क्लास मिस मत करना। मैंने पिछले 3 वर्षों से एक गरीब घर के, एक मजदूर के घर के बच्चों को टॉप करते हुए देखा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है इस वर्ष आप भी टॉप करोगे। प्यारे बच्चों, आप सब रज के मेहनत करो। मुझे पूरा विश्वास है इस वर्ष आपका जो परीक्षा फल होगा, जो परिणाम आएंगे वो बहुत ही पॉजिटिव आएंगे। आप मेहनत करना शुरू कर दो। और प्यारे बच्चों, फिर से कहता हूं, क्लास एक भी मिस मत करना, मन लगा के पढ़ाई करना और दिन प्रतिदिन अपने आप को मजबूत करते रहो। अच्छा खाना खाओ, अच्छी नींद लो और खूब पढ़ाई करो। थोड़ी सी अपनी एक्टिविटी जो इधर उधर की है उनको कम कर दो, सोशल मीडिया कम चलाओ, खेलो कूदो थोड़ा कम कर दो। तो ये सब सारी चीज़ें जब कम कर दोगे तो आपकी पढ़ाई अपने आप अच्छी होने लगेगी। और विश्वास बनाओ अपने अंदर का मोटिवेशन जगाए रखो कि आपके अच्छे अंक आने हैं, तो आपके अच्छे अंक जरूर आएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी ने जो प्यार सपोर्ट से इस चैनल को हमेशा दिया है, उसी प्यार सपोर्ट से इस वीडियो को भी अगर अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा। बाकी आप सभी से लगातार क्लासेस में हम सब मिलते रहेंगे। धन्यवाद आपका।